वनवास का समय था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता वन में रह रहे थे। लंका के राजा रावण ने छल से सीता जी का अपहरण कर लिया। जब राम जी को इसका पता चला तो वे व्याकुल हो उठे। सीता माता की खोज में वे वन वन भटकने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने वचन दिया कि वह अपनी पूरी सेना के साथ श्री राम की सहायता करेगा। यही वह पल था जब पहली बार श्री राम की मुलाकात भगवान हनुमान से हुई, एक ऐसा मिलन जिसने इतिहास की दिशा बदल गया। जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे, उन्होंने विनम्रता से पूछा, कौन है आप दोनों जिनके तेज से सूर्य भी फीका पड़ रहा है? राम जी मुस्कुराए और अपनी पहचान बताई, पर उसी समय हनुमान जी का हृदय भक्तिभाव से भर गया। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मेरा जीवन आपका है। राम जी ने कहा, हनुमान, जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति जान लेता है उसी का जीवन महान बनता है। यह वाक्य हनुमान जी के जीवन का आधार बन गया। सीता माता कहाँ हैं, कोई नहीं जानता था। वानर सेना दक्षिण दिशा में पहुंची। तब सामने था एक विशाल अनंत सा समुद्र। हर वानर के चेहरे पर चिंता थी। कोई कहता 50 योजन तक, कोई 80 योजन तक कूद सकता है, पर लंका तो 100 योजन दूर थी। तभी जाम्बवंत ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम क्यों मौन हो? तुम वह शक्ति हो जो चाहे तो पर्वत उठा ले, सागर पार कर ले। तुम अपनी शक्ति को भूल बैठे हो। जैसे ही यह वचन हनुमान जी के कानों में पड़ा, उनका चेहरा तेज से दमक उठा। उन्हें याद आया, हाँ, मैं तो वायुपुत्र हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है। यही वह क्षण था जब आत्मविश्वास ने डर को हरा दिया। हनुमान जी पर्वत शिखर पर चढ़ गए। सारी वानर सेना उनकी ओर देख रही थी। हनुमान जी ने मन में सोचा, जब तक मेरे प्रभु का कार्य पूरा न हो तब तक कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। वे गर्जना करते हुए बोले, जय श्री राम, और उसी क्षण वे आकाश में उछले। धरती हिल गई, पर्वत कांप गए, समुद्र उफन पड़ा। उनके शरीर से निकलता दिव्य तेज पूरे आकाश को रोशन कर रहा था। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं। सुरसा ने रास्ता रोका। सिंहिका ने उनकी छाया पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। समुद्र की हवाएं, बादल, पर्वत सब उन्हें चुनौती देते रहे, पर हनुमान जी हर बाधा को हंसते हुए पार करते गए। उन्होंने समझा दिया, जिसका लक्ष्य पवित्र और निष्ठा अटूट हो, उसके रास्ते की हर बाधा छोटी पड़ जाती है। हनुमान जी लंका पहुँचे, पर वहां राक्षसों की भरमार थी। उन्होंने लघु रूप धारण किया और रात के अंधेरे में लंका के हर महल और बगीचे में सीता माता की खोज करने लगे। घंटों की तलाश के बाद वे अशोक वाटिका पहुँचे। वहां एक वृक्ष के नीचे दुहखी और कांतिहीन अवस्था में बैठी थीं माता सीता। हनुमान जी की आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने धैर्य रखा। वृक्ष की शाखा पर बैठकर उन्होंने श्री राम की अंगूठी नीचे गिरा दी। अंगूठी देखते ही सीता माता की आंखों में आशा जाग उठी। हनुमान जी विनम्रता से बोले, माता, मैं रामदूत हनुमान। प्रभु ने आपको संदेश भेजा है कि वे शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। सीता माता ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा साहस और भक्ति अतुलनीय है। हनुमान जी वापस लौटने लगे, पर उन्होंने सोचा, लंका में जाकर हम चुपचाप लौट जाएं। नहीं, रावण को पता होना चाहिए कि धर्म की विजय निश्चित है। उन्होंने लंका के बाग तोड़ दिए, सैनिकों को परास्त किया। रावण ने उन्हें पकड़वाकर आग में दहला हुआ पूंछ लपेटने का आदेश दिया।
पर रावण भूल गया था, आग हनुमान को नहीं, हनुमान आग को जलाते हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को दहाड़ते हुए घुमाया और देखते ही देखते पूरी लंका जल उठी। हर दिशा में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, जय श्री राम। हनुमान जी दोबारा समुद्र पार करके श्री राम के पास पहुंचे और सारी कथा सुनाई। राम जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना यह कार्य असंभव था। तुमने भक्ति, शक्ति, साहस और बुद्धि सबका अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम वास्तव में जगत के लिए प्रेरणा हो। हनुमान जी के भीतर शक्ति थी, पर उन्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ी। हम सबके भीतर भी छिपी क्षमताएं हैं। समुद्र पार करना असंभव लग रहा था, पर संकल्प ने असंभव को संभव किया। सुरसा, सिंहिका, लंका के राक्षस, कोई भी हनुमान जी के संकल्प को रोक नहीं सक। हनुमान जी ने हर काम सोच समझकर किया। सीता माता से मिलना, अंगूठी देना, फिर लंका दहन। हनुमान जी का हर कार्य सिर्फ रामकाज के लिए था। यही निष्ठा उन्हें महान बनाती है।